बीते 2.5 महीने के वक्त में अगर सबसे ज्यादा चर्चा कोई सुनाई दी है तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट की। हम इसके बारे में आपको बताना नहीं चाह रहे क्योंकि हॉर्मुज के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी मिल चुकी है। लेकिन एक सवाल ये मन में आता है कि क्या दुनिया में एक ही रास्ता है जिसके बंद हो जाने से इतना बड़ा संकट पैदा हो जाएगा? और अगर ये रास्ता इतना ही अहम है तो फिर इसका विकल्प क्यों नहीं तलाशा गया? कई बुद्धिजीवियों और रिसर्च को पढ़कर सुनकर यह लगा कि यह आसान काम वाकई में नहीं है और इसी वजह से हॉर्मुज का विकल्प नहीं मिला। प्रयास कई बार किए गए। सऊदी अरब ने भी प्रयास करके पाइपलाइन तक बिछाई ताकि तेल का व्यापार किसी भी वजह से रुके नहीं, मगर यह सौदा कामयाब नहीं हो पाया। इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हैं मगर यह हॉर्मुज का विकल्प नहीं हो सकता। भारत इस कहानी को पूरी तरह से समझ गया और हिंदुस्तान अब प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी पर काम कर रहा है। इस युद्ध का कोई अंत आसपास नजर नहीं आ रहा। कई बड़े जानकार इस बात को कह रहे हैं कि युद्ध लंबा खिंचेगा, जैसा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध। ऐसी स्थिति में अगर हमने विकल्प की तलाश नहीं की तो बहुत बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। भारत अब इस काम में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी की यूएई यात्रा इसका पहला कदम मानी जा रही है। भारत ओमान के बीच में पाइपलाइन के काम हो रहा है, तेल भंडारण को बढ़ाया जाना है, यूएई के साथ डील। हाल में ये कदम भारत सरकार ने उठाए ताकि हम अपनी ऊर्जा नीति को सुरक्षित कर सके। सबसे पहले जानते हैं 40,000 करोड़ का ओमान टू गुजरात प्रोजेक्ट क्या है। ईरान युद्ध के कारण दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह से बाधित है। भारत में भी इसका असर दिखने लगा है क्योंकि इसका अपना अधिकांश तेल और गैस हम आयात करते हैं। इसका अधिकांश हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। लेकिन सरकार एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिससे भविष्य में इस तरह की स्थिति पैदा ना हो। इसके तहत ओमान से भारत तक समुद्र के नीचे एक गैस पाइपलाइन बनाई जाएगी। इस पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च का होने का अनुमान है और इसे पूरा करने में 5 से 7 साल लग सकते हैं। ईटी की एक रिपोर्ट में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है। माना जा रहा है कि सरकार गेल, इंजीनियर्स इंडिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को इस बारे में एक डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कह सकती है। इस बारे में एक प्राइवेट सेक्टर कंसोर्टियम द साउथ एशिया गैस इंटरप्राइजेस एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी सौंपी गई थी और सरकार इसकी स्टडी कर रही है। एक अधिकारी ने कहा कि भारत का स्पॉट मार्केट से गैस खरीदने पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। पश्चिम एशिया से डेडिकेटेड पाइपलाइन से देश की एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी। देश में नेचुरल गैस की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अभी इसकी रोजाना खपत 190 से 195 मिलियन क्यूबिक मीटर है और इसके 2030 तक 300 मिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंचने का अनुमान है। इस दशक के अंत तक एलपीजी का आयात 180 से 200 मिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच सकता है। भारत और ओमान के बीच प्रस्तावित मिडिल ईस्ट इंडिया डीप वाटर पाइप अरब सागर से 2000 किलोमीटर लंबी लाइन होगी। इसके जरिए गैस ओमान से सीधे भारत के गुजरात तक पहुंचेगी। इससे भारत को रोजाना करीब 31 मिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस डिलीवरी होगी। यह पाइपलाइन देश में डिमांड पूरी करने में बहुत बड़ी मददगार साबित हो सकती है। फर्टिलाइजर सेक्टर को रोजाना 46 से 50 मिलियन क्यूबिक मीटर की आवश्यकता होती है। साथ ही देश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। इस पाइपलाइन के जरिए भारत को ओमान, यूएई, सऊदी अरब, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कतर से गैस मिल सकती है। इन देशों में 2500 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस भंडार है। माना जा रहा है कि यह पाइपलाइन समुद्र से 3450 मीटर गहराई से गुजर सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह दुनिया में सबसे गहराई में स्थित पाइपलाइन शामिल होगी। भारत की करीब 2/3 एलएनजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। ईरान युद्ध के कारण इस रूट से जहाजों की आवाजाही बंद है। इससे ग्लोबल सप्लाई में 20% गिरावट आई और कीमत में तेजी आई है। पाइपलाइन के साथ साथ देश में गैस स्टोरेज बढ़ाने पर भी काम शुरू हो चुका है। भारत के पास कोई स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व नहीं है। अभी भारत के पास रीगैसिफिकेशन टर्मिनल्स पर 22 से 24 एलएनजी स्टोरेज टैंक है जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी 2 से 2.5 बिलियन क्यूबिक मीटर है। यह देश में 10-12 दिन की खपत के बराबर है। दूसरी ओर चीन ने स्टोरेज पर काफी काम किया और उसकी कैपेसिटी इस समय 80 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंचने की संभावना है। दूसरे नंबर पर आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास तौर पर यूएई यात्रा। पीएम मोदी के अबू धाबी दौरे के दौरान भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी डील हुई।
दोनों देशों ने भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ने यूएई के कच्चे तेल की भंडारण को बढ़ाने में सहमति जताई। इस समझौते के तहत यूएई अब भारत में 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ बैरल तक क्रूड ऑयल स्टोर कर सकेगा। आसान भाषा में इसको समझे तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि एसपीआर ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब देश आपात स्थिति से गुजर रहा हो, जब इस तरह के संकट आ रहे हो। ये तेल जमीन के नीचे सुरंगों में स्टोरेज किया जाता है ताकि जब देश के ऊपर किसी तरह की विपदा आए तो इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सके। भारत अब एक क्षमता को 70% तक बढ़ा रहा है, यानी कि अपना एसपीआर 3 करोड़ बैरल तक ले जाएगा। यूएई इसमें हमारी मदद करेगा, यानी ये क्रूड ऑयल हमें यूएई से मिल पाएगा। ऐसे में हम विपरीत परिस्थितियों में भी काम कर सकते हैं। जानकार इसको बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच में हुई गहरी बातचीत के बाद में सामने आया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पूरी बाकायदे इसकी जानकारी भी अपने माध्यम से दी है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात ने शुक्रवार को ही एक बड़ी तेल पाइपलाइन के निर्माण में तेजी लाने की योजना की घोषणा की। इस पाइपलाइन का मकसद 2027 तक फुजैरा के रास्ते अपने कच्चे तेल के निर्यात की क्षमता को 2 गुना करना है। इससे ईरान, अमेरिका, इजराइल संघर्ष से जुड़े मौजूदा जो क्षेत्रीय तनाव के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करने की उसकी क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इस पाइपलाइन से सबसे ज्यादा फायदा भारत को होगा, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यूएई से आयात कर सकेगा। अबू धाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के एक कार्यकारी समिति के बैठक के दौरान अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी कि एडीएनओसी को पश्चिम पूर्व पाइपलाइन परियोजना के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। यह पाइपलाइन अभी निर्माणाधीन है और इसके 2027 में चालू होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने इस परियोजना के पूरे होने की मूल समय सीमा का खुलासा नहीं किया। यूएई पहले से ही अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन यानी कि एडीसीओपी का संचालन करता है, जिसे हबशान फुजैरा पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह पाइपलाइन हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करते हुए प्रतिदिन 1.8 मिलियन बैरल तक कच्चे तेल को सीधे ओमान के खाड़ी तक पहुंचा सकती है। यूएई और सऊदी अरब फिलहाल खाड़ी क्षेत्र के ऐसे एकमात्र तेल उत्पादक देश हैं जिनके पास हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर से कच्चे तेल का निर्यात करने की में सक्षम बुनियादी ढांचा मौजूद है, जबकि ओमान की खाड़ी किनारे अपनी लंबी तट रेखा का लाभ मिलता है। इसके विपरीत कुवैत, इराक, कतर और बहरीन ऊर्जा निर्यात के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग पर ही काफी हद तक निर्भर है। अब अगर इस प्लान बी और सी और डी जिस पर भारत उतर चुका है और बहुत तेजी से इस पर काम शुरू हुआ है, इस पर सब कुछ सा समय होता है तो आगे आने वाले कुछ सालों में भारत की ऊर्जा नीति सबसे ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि इस समय भारत जिस संकट से गुजर रहा है, पूरा विश्व एक ऊर्जा संकट से आपदा में घिरा हुआ है। 2022 को याद करिए, जब यूक्रेन और रूस का जंग छिड़ी थी, उसके बाद से वहां पर हालात यूरोप के किस कदर हो गए थे। बिजली की ऊर्जा के दाम आसमान छूने लगे थे और वहां पर हालात ये हो गए थे कि रात के 12-12 घंटे तक यूरोप के कई देशों में लाइट गुल होने लगी थी और इलेक्ट्रिसिटी सेव करने की नौबत आ गई थी, क्योंकि युद्ध की वजह से इतने सारे सैंक्शंस रूस के ऊपर लगा अमेरिका ने और लगाए थे, क्योंकि वो अपनी तेल की और जो गैस की बिक्री थी वो बंद हो चुकी थी और इस समय हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से बंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को और देश के तमाम चीफ मिनिस्टरों ने भी अब इस बात को कहना शुरू कर दिया है कि तेल और गैस का बचाव करना है ताकि हम किसी भी बड़ी आपदा में जाने से बच सके। शुक्रिया।